बीकॉम पार्ट सेकंड की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। पार्ट थर्ड है उसका। 2 पार्ट्स में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कंपनी अपनी जो है पूंजी को रिकंस्ट्रक्ट करती है, कैपिटल को कम करती है, अपनी शेयर कैपिटल को चेंज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर को चेंज कर सकती है, उनके डिविडेंड को चेंज कर सकती है, या फिर कंपनी के पास में कैपिटल रिजर्व में पैसा पड़ा हो तो उसे रिडक्शन में डाला जा सकता है। मतलब एक रिडक्शन का फंड बनाया जाएगा, कैपिटल रिडक्शन फंड। उसमें जो है जहाँ से भी चेंजेस हो रहे हैं, 100 रुपये के जो कैपिटल को आप 70 पे ले आए तो 30 रुपये वहाँ डाल दीजिए आप। इस तरह से करके एक फंड बनाया जाएगा और उसी से लॉसेस को रिकवर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कि कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि अपने ही अंदर पहले मुसीबतों को सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो पूंजी का रिडक्शन करके जो है उन खर्चों को पूरा किया जाएगा जो कि अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम किया जाता है। तो आपको पता ही है कि अपने को जो लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड दिया जाता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड के 2 भाग हैं। मेन भाग शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, 1500 रुपये के जो है प्रेफरेंस शेयर आपके पास में है, 2000 इक्विटी शेयर्स आपके पास में, टोटल 3.5 लाख की पूंजी है। और रिजर्व फंड्स आपके पास 36,000 के हैं। और लॉसेस P&L अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये लॉसेज हैं 1,10,000 के, 375 के लॉसेज हैं आपके पास में। और करंट लाइबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं आपके पास में, बैंक से भी ओवरड्राफ्ट ले रखा आपने। और क्रेडिटर आपके 42,500 के हैं। एसेट्स आपकी जो है नॉन करंट हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं। और आपके पास में जो है करंट नॉन करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और करंट एसेट्स दी हुई हैं। तो ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब आपसे ये कहा गया कि कंपनी जो है ये मुसीबत में है, पूर्वाधिकार अंशों में लाभांश भी 3 सालों से नहीं दे पाई है। कंपनी व्यापारिक कठिनाइयाँ महसूस कर रही है और वित्तीय साधनों को पुनर्गठित करने का निश्चय किया गया है। पुनर्गठित करके तो अपनी कंपनी मुसीबतें सॉल्व कर सकती है ना, ये उनके पास में जो है लॉ के अंतर्गत पावर दी गई है। पूंजी में कमी की निम्नलिखित योजना के लिए न्यायाधिकरण से 1 अप्रैल 2015 को स्वीकृति प्राप्त की गई, क्योंकि ऐसे तो मनमानी कर सकती कंपनी, तो इस पर कोर्ट का एक तरह से इंटरवेंशन होता है, कोर्ट के परमिशन से ये काम किया जा सकता है। तो उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी है कि आप अपने संचयी पूर्वाधिकार अंश जो आपके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको 75 रुपये प्रति अंश तक कम कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स को 12.5 रुपये पे ले आइए, 100 का है शायद तो उसको 12.5 पे ले आइए। सकल लाभांश की बकाया राशि 100 रुपये के लिए 12.5 रुपये वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित किया जाए। आपको जो डिविडेंड देना है उसकी जगह उनको एक 12-12.5 रुपये का इक्विटी शेयर दे सकते हो। पूंजी संचय खाते के शेष को जो है कैपिटल रिडक्शन में डाल दीजिए, उपयोग करिए, मतलब कैपिटल रिडक्शन फंड बन रहा है उसमें डाल दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी को भी 75,000 रुपये अप्लिकेट करिए। इसी तरह से लाभानी खाते का डेबिट शेष और सारी जो है संपत्तियां, कृत्रिम संपत्तियां अप्लिकेट करिए। और इस तरह से फिर बाद में अधिकृत पूंजी आपकी जो है वो उसको 3.5 लाख रुपये पे कायम रखा गया है, उसका रिडक्शन नहीं किया गया। तो 1500 रुपये 75 रुपये वाले 6% पे पूर्वाधिकार अंश होंगे उसमें, और 12.5 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स होंगे। और ऐसे 5,000 इक्विटी अंश जो है समूल्य पर आप इशू करिए, जिसका पूरा पैसा एक साथ आपको लेना है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन करके 5,000 आपको इक्विटी शेयर्स जो है इशू करने हैं। तो ये आपको जो है कंपनी का क्वेश्चन दिया गया, इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे अपन एक एक करके। पहली प्रॉब्लम थी कि प्रेफरेंस शेयर्स को 100 रुपये को 75 रुपये पर लाना है, तो 100 रुपये का 1.5 लाख पे था और है ना 75 रुपये पर करना होगा आपको, तो ये 1,12,500 पे आपकी पूंजी आ गई प्रेफरेंस शेयर की। तो बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला गया 37,500। ऐसे इक्विटी शेयर आपका 100 रुपये का था, उसको 12.5 पर ले आइए, तो इक्विटी शेयर न्यू ओल्ड हो गया आपका 2 लाख का और न्यू हो गया आपका 12.5 के हिसाब से 25,000 का डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपको जो है आपके पास में प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड पड़ा हुआ है, उसको भी इससे पूरा करना है, उनको देना है, आपको डिविडेंड देना है 3,375 का, तो इसे निकाल लीजिए। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले में उनको क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स दे दीजिए आप। तो और किसी तरह से कैपिटल रिजर्व जो फंड पड़ा हुआ है, तो उसको CR था अभी तक फंड, उसको DR करके कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया आपने। अब कैपिटल रिडक्शन से आपको ये खर्चे पूरे करने हैं। प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ करिए। आपको क्वेश्चन में कहा गया कि प्लांट एंड मशीनरी को 75,000 रुपये तक अप्लिकेट किया जाएगा, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का अप्लिकेट किया गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको अप्लिकेट करिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अप्लिकेट करिए, गुडविल को। ये सारे खर्चे आपके लॉसेज हैं, उनको आपने इससे पूरा किया कैपिटल रिडक्शन से, तो इतना फंड आपका यूज़ हो गया। इसी तरह से आपको कहा गया नए इक्विटी शेयर इशू करिए, पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा 12.5 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 का बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी आपने कर दिया। चलिए इस फंड को जो आपने 62,500 को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद ये बैलेंस शीट बनती है, जिसके अंतर्गत जो है वहीं से आपने सारे फंड्स को एक साथ करके इकट्ठा किया है। और आपको बताया गया था कि अथोराइज शेयर कैपिटल में चेंज मत करिए, तो वो 3,50,000 ही रही, और इशूड कैपिटल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी,
तो वो आप ले लीजिए जो एक्चुअल है। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए आपके 75 रुपये वाले, 5000 इक्विटी शेयर्स हो गए 12.5 वाले, और 270 इक्विटी शेयर आपने और इशू किए हैं, वो भी हैं 12.5 वाले, 3375 रुपये के। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी वो की वही रहेंगी, और एसेट्स में जो है चेंजेस होंगे, लीज और प्रॉपर्टी हो रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 पे आप लिखित कर लिया आपने। इन्वेंट्रीज आपकी, ट्रेड एंड रेसिबल्स, ये आपने सब यहाँ से बैलेंस शीट में पुरानी में देखिए आप, दिए हुए होंगे आपको, और उनको जो है एज इट इज़ ले लिया जाएगा। ये देखिए आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को तो राइट ऑफ कर लिया, इन्वेंट्री और ये सब जो है इनको लेंगे, गुडविल को भी आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। ये है। तो इस तरह से देखिए, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिए आपने, ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स लिए हैं, और कैश एट बैंक लिए आपने। तो ये करके आपकी टोटल होती है 2,45,875 रुपये। अब आप बच्चों इनको खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चंस कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में आएंगे, जिनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ये आपको देखना होगा। नीचे नोट दिया रखा कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल 3.5 लाख पे कायम रखनी है, अतः इसमें 1,12,500 के 75 रुपये वाले जो है पूर्वाधिकार अंश हो गए, और शेष के लिए जो है आपके 12.5 रुपये वाले 19,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। तो ये किया गया है इसमें। और डिविडेंड कैसे निकाला जाएगा, 270 शेयर उनको कैसे दिए जाएंगे, वो आप उसके एक अंश के हिसाब से निकाल सकते हैं। 27,000 में 100 का भाग दिया इसने, तो 270 शेयर जो है वो इशू किए गए। धन्यवाद।